बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस पर हमला बोला कि वो सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के मामले में कांग्रेस भी बीजेपी से कम नहीं है। मायावती ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रचार कर रही है कि बीजेपी भले जीत जाए लेकिन एसपी बीएसपी गठबंधन नहीं जीतना चाहिए। मायावती ने दावा किया कि बीजेपी को केवल एसपी बीएसपी गठबंधन ही हरा सकता है। मायावती ने आरोप लगाया कि एमपी की गुना लोकसभा सीट पर बीएसपी उम्मीदवार को कांग्रेस ने डरा धमकाकर जबरदस्ती बैठा दिया है। मायावती ने ट्विटर पर लिखा कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के मामले में कांग्रेस भी बीजेपी से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेसी नेताओं का ये प्रचार भी भले हो लेकिन जीत जाए, किंतु बसपा सपा गठबंधन को नहीं जीतना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी के जातिवाद, संकीर्ण व दोगले चरित्र को दर्शाता है। अतः लोगों को यह मानना सही है कि बीजेपी को केवल हमारा गठबंधन ही हरा सकता है। लोग सावधान रहें। तो मायावती एक तरीके से सीधे सीधे कांग्रेस से उनकी नाराजगी पहले भी रही है। जब महागठबंधन की बात थी कि कांग्रेस को भी क्या इसमें शामिल किया जाए, उस समय भी नाराजगी साफ दिखती थी। लेकिन एक बार फिर से मायावती अब सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला बोल रही हैं और ये कह रही हैं कि डराया धमकाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। अजीत सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, मायावती क्योंकि पहले भी कांग्रेस को मानती नहीं थी और गठबंधन में उन्हीं के चलते कहा गया कि शामिल भी नहीं किया गया कांग्रेस को, ऐसे में अब वो फिर से आरोप लगा रही है कि कांग्रेस लोगों को धमका रही है। देखिए, बिल्कुल मायावती का डे वन से जो उनका मकसद है वो क्लियर है और वो पहले दिन से ही नहीं चाहती थी कि कांग्रेस से उनका समझौता हो और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं होने दिया और अखिलेश यादव को भी उससे मना कर दिया। और अब मध्य प्रदेश के मसले को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट में साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के मामले में कांग्रेस बीजेपी से कम नहीं है और मध्य प्रदेश का जो गुना लोकसभा सीट है वहां पर उम्मीदवार को कांग्रेस ने डराया, धमकाया और जबरदस्ती बैठा दिया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उन्होंने सरकार को जो समर्थन जारी रखने की बात कही, उस पर उन्होंने कहा कि उस पर विचार किया जाएगा, आगे रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेस के नेता हैं जो प्रचार कर रहे हैं भले ही जीत जाए लेकिन सपा बसपा गठबंधन को जीतना चाहिए। तो उनका जो हमला है वो लगातार जारी है अर्पिता, क्योंकि वो हर बार मुखर होकर सामने आती हैं, वो चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे बीजेपी की बात हो, और हमेशा वो अटैक करते हैं कि जैसे आपने देखा पहले भी उन्होंने कहा था कि सीबीआई का भी दुरुपयोग जैसे कांग्रेस करती थी वैसे बीजेपी कर रही है और अब एक बार फिर वो हमला हो रहा है। तो ऐसे ट्वीट और मायावती का जो हमलावर होती हैं, जो लगातार वो अग्रेसिव होती है, वो आगे भी देखने को मिलेगा और वो इस बात को जानती है कि गठबंधन क्योंकि मजबूत स्थिति में है तो बीजेपी को और कांग्रेस को उससे जवाब दिया जा सकता है। अर्पिता, अजीत, जिस बीएसपी उम्मीदवार की बात वो कर रहे हैं कि गुना लोकसभा सीट पर जो बीएसपी उम्मीदवार हैं उन्हें डराया धमकाया गया है और उन्हें जबरदस्ती बैठा दिया गया है, जरा वो बताइए क्या इस उम्मीदवार ने मायावती से बात की इस बाबत? देखिए, बिल्कुल जो मायावती के पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं सतीश चंद्रा, जो पूरे मसले कोऑर्डिनेट करते हैं, उनसे उसकी बात हुई है और यहाँ पे मायावती तक पहुंची और उसके बाद मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया है कि बीजेपी की तरह कांग्रेस भी लोगों को डराती धमकाती है और हमारे प्रत्याशी को डरा धमका कर जबरन बैठा दिया मध्य प्रदेश की गुना में और गठबंधन जीतेगा और हम आगे अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हम समर्थन करने पे विचार करेंगे। तो निश्चित तौर पर अब एक मुश्किल वाली भर की पोजीशन हो गई कि अगर कांग्रेस यूपीए की सरकार आती है या ऐसी पोजीशन बनती है तो क्या मायावती अखिलेश का गठबंधन जो एक बड़ी सीटों के साथ जो उनका दावा है कि वो पहुंचेंगे तो क्या समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? फिर आखिर ये जाते किसके पास है? अगर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। आने वाले में काफी दिलचस्प होगा देखना। शुक्रिया जी।